मेरा नाम हुआ अताउर रहमान अंसारी, पूर्व मुखिया भच्ची पंचायत और भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र के पर्सनल असिस्टेंट भी रह चुके हैं। और मेरा परिचय यही है कि मैं शुरू से 1982 ईस्वी में मैं जब मैट्रिक किया, 89 91 में जब स्नातकोत्तर किया, मैंने पूरी ज़िंदगी मेरा एक ही काम है, वो राजनीतिक और सामाजिक सेवा ही मेरा धर्म है। अच्छा, आज आप डिप्टी मेयर प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, बहुत ही अपार खुशी है इस बात की कि जनतांत्रिक तरीके में मताधिकार का जो प्रयोग करने का आम जनता को जो अधिकार मिला है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूं। और हमारे मतदाता भाई भी खुश हैं कि इस बार डायरेक्ट हमको चुनने और चुनने का शुभ अवसर मिला है। इसके लिए मुझे भी खुशी है, मतदाता भाइयों की भी खुशी है। देखिए, जहाँ तक समर्थन मिलने का सवाल है, 2-3 बिंदुओं को आप लोग भी अच्छी तरह से जानें। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं उम्मीदवार बना हूँ, यह उम्मीदवार मैं अपने आप नहीं बना हूँ, बल्कि आम मतदाताओं की राय लेकर के ही लोगों ने अपनी सहमति प्रकट किया कि आप मुखिया रह चुके हैं, आप अनुभवी हैं, आप शिक्षित हैं। नगर निगम में बहुत सारे नियमावली आएंगे, जो बहुत सारे अगर उम्मीदवार जो जिनकी शिक्षा नहीं होगी तो विकास वो क्या कर सकते हैं। इसलिए आपके जैसे योग्य व्यक्ति का होना नगर निगम के लिए आवश्यक है। इसलिए हम लोगों का आग्रह है कि आप जो है डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बने। तमाम जो हमारे संबंधित लोग थे, जो हमारे परिचित लोग थे, जो राजनीतिक लोग थे, तमाम लोगों की एक समझ बने। साथ ही इस नगर निगम में बहुत सारे संगठन भी हैं, जो जैसे अभी एक संगठन चलाते हैं अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा। उन लोगों के पदाधिकारी जो संयोजक मंडल के सदस्यगण भी हैं, जिसमें आदरणीय विनोद बाबू जो हैं वो एडीएम है, रिटायर्ड एडीएम है, गणेश मंडल वो हैं, बहुत सारे लोग थे उस संगठनों के। उन लोगों ने भी कहा कि आपके जैसे आदमियों का आना आवश्यक है, ज़रूरी है, इसीलिए आप आएँ। यही नहीं, और भी संगठन सब हैं, जैसे कास्ट कर्मी हैं, निर्माण श्रमिक संगठन है, उनके भी पदाधिकारी सब जैसे पवन पासवान हुए, रामचंद्र शर्मा वगैरह हुए, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों का ये खुला समर्थन आपके साथ है। चूँकि अभी जो परिस्थिति है, नगर निगम की जो दयनीय स्थिति है, उसमें आपके जैसे योग्य व्यक्ति, संघर्षशील व्यक्ति, प्रगतिशील विचारधारा के लोगों का होना आवश्यक है। इसलिए आपका क्या योगदान रहा जो आपके पंचायत के उसमें या मधुबनी नगर परिषद में? पूर्व में तो मेरा योगदान, तो मैं मुखिया भी रहा, तो मेरा क्या योगदान रहा तो ये मैं नहीं कह सकता। पूरी जनता ये कहती है कि अताउर रहमान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह से उठते हैं और 11 बजे तक सेवा ही करते हैं। यह पूरी माने लोग जानते हैं और कहते हैं। 1 से 45 वार्ड है मधुबनी नगर निगम में जो भी बना है, तो ये बताइएगा कि सभी वार्ड में आप घूमे हैं? मैं अधिकांश वार्ड में घूम चुका हूँ, अधिकांश शब्द बोल रहा हूँ। क्या क्या समस्या मिला हुआ? आप सबसे बड़ी समस्या मधुबनी शहर के अंतर्गत जो मिली, वो जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, आवास की समस्या है, पेयजल की समस्या है। अभी स्वास्थ्य का ये हाल है कि आप नगर क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ों का कर आप ले रहे हैं, लेकिन आम मतदाताओं को कर के एवज में जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं आप पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पानी का लेते हैं, शौचालय का टैक्स लेते हैं। आप यह बताएं, आप भी मधुबनी नगर में हैं, आप पत्रकार महोदय भी, बहुत बड़ी समस्या है अभी जल की समस्या, जो तमाम लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। और मात्र आप अगर इससे पहले का आप नगर निगम में जो जल के नाम पर निकासी की राशि हुई करोड़ों करोड़ रुपया, अगर उसका सही भौतिक निरीक्षण माने अंकेक्षण अगर सही ढंग से हो, ईमान और चरित्र के साथ अफसरशाही में करे, तो वो बहुत सारे लोग इस मामले में धराएंगे, चाहे वो आवास का सवाल हो, पानी का सवाल हो। लेकिन और आज पूरा शहर त्राहिमाम है पानी के लिए, लेकिन व्यवस्था यहाँ नहीं है। डिप्टी मेयर प्रत्याशी अताउर रहमान को चुनती है जनता और डिप्टी मेयर पद पे भेजती है, तो क्या ये सब समस्या से उनको निजात मिलेगी? जो भी समस्या आप बताएं। देखिए, चुनाव के समय में वादा लोग अलग करते हैं, वादा करने का पिंडारा खोल लेते हैं कि मैं यह करूँगा और वह करूँगा।
मैं अताउर रहमान अंसारी बोलता हूँ, जो चरित्र और ईमान के साथ बोलता हूँ कि मैं वही बात बोलता हूँ जो करता हूँ, और वही काम करता हूँ जो कहता हूँ। और मेरा चरित्र रहा है संघर्ष करना। जो व्यवस्था है, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करके और न्याय दिलाने का काम करूँगा मतदाता भाइयों को। और जो समस्या है उससे निदान के लिए मैं संघर्षशील रहूँगा। और जब जो आदमी संघर्ष करता है वो आदमी सफल होता है, और संघर्ष के आधार पर उनकी समस्या का निदान करूंगा, इस बात की मैं गारंटी करता आज हूं। आपने नामांकन कराया है, लास्ट में जाते जाते 1 से 45 वार्ड की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मतदाता भाइयों से एक ही अपील करूंगा कि एक दिन अगर कोई आपके वोट के लिए बहुत सारी सेवा कर दे और वो 5 साल आपका शोषण करे, तो ऐसे शोषक वर्ग से परहेज करने की आवश्यकता है। और मत इच्छा की चीज़ है, दान की चीज़ है। सही व्यक्तियों का चयन करने के लिए हम अपील करते हैं। उसमें अताउर रहमान अंसारी अगर सारे दृष्टिकोण से अगर योग्य सक्षम मिलते हैं और प्रगतिशील विचार के हैं, तो मैं अपील करता हूं कि हमें मत दें। और निश्चित रूप से ये आशा ही नहीं। और आपको आज ये बता दें कि रांची से लेके, गौरक्षणी से लेके, संतू नगर से लेकर के, कसेरा पोखर से लेकर के, उसके बाद आपको प्रगति नगर से लेकर के, भगवाड़ा के विभिन्न इलाका से लेकर के तमाम वर्ग, और आप देखे होंगे मैंने नामांकन किया है तो मेरे प्रस्तावक आदरणीय राम सुकारत यादव सप्ता, और उसके गवाह गणेश मंडल, अरुण झा, हफीजुल्ला अंसारी, ये सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। इससे भी आपको समझना होगा कि मैं कितना प्रगतिशील विचार का हूँ, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ करके मानव की सेवा करता हूं। और जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आम मतदाता भाई इस बार सही व्यक्ति का चयन करेंगे, और चयन करके निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देंगे। यह पूरा का पूरा उम्मीद है, और इसी उम्मीद के सहारे मैं चुनाव मैदान में आया हूं। सफलता निश्चित मिलेगी, चूंकि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य को कभी पराजय नहीं है। धन बल बहुत सारे इतिहासों में आपने देखा होगा। मधुबनी के इतिहास में भी आप एक शब्द को जान लीजिए, आदरणीय भोगन झा, जगन्नाथ मिश्र भावी मुख्यमंत्री यहाँ आए और बहुत सारे रुपयों का बोरा उछल दिए, लेकिन वहां से एक भोगन झा चुनाव जीत के गए। रुपया के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। ईमान और चरित्र के साथ अगर रहेगा तो उसकी मान सम्मान भी होती है और जीत भी होती है। उसका उदाहरण है।